नमस्कार मित्रों, यूपी ट्रिपल एस सी पीवाई की श्रृंखला में आपका स्वागत है। जो पीवाई की श्रृंखला है ये इसकी छठी क्लास है। इससे पहले 5 क्लासें हो चुकी हैं। हम अपनी इस पीवाई की श्रृंखला में यूपी ट्रिपल एस सी में 2015 से लेके 2025 तक पूछे गए सभी पीवाई क्यूज का समाधान करवा रहे हैं। और जो आज का टॉपिक आपका सम्राट हर्षवर्धन और राजपूत काल है। ठीक है, अभी ये जो वीडियो है आपके लिए पैट, वीडियो, RO, UPSI, टेट, CTET, UP टेट आदि जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, कौन से वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही में ये UPPCS 2026 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो में। पहले हम क्या देखेंगे, थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, सम्राट हर्षवर्धन। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था या काल था शासन का, वो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक था, और ये उत्तर भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। ठीक, राजवंश की बात की जाए तो पुष्यभूति वंश से संबंध थे, जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है। इनकी माता और जो पिता थे, इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन और माता यशोमती थी। जबकि भाई बहन की बात की जाए तो राज्यवर्धन इनके भाई थे और राजश्री इनकी बहन थी। ठीक है, इनका राज्याभिषेक 16 वर्ष की आयु में हो गया था, और उस समय क्या काल था, 600 ईस्वी चल रही थी। इनकी उपाधियां जो आपके लिए ट्रिपल स्टार क्वेश्चन से कम नहीं है, क्योंकि हमेशा पूछी जाती रही हैं। तो शिलादित्य, सकलोत्तर, पथनाथ यानी उत्तर भारत का स्वामी, और परम महेश्वर इनकी महत्वपूर्ण उपाधियां थी। राजधानी परिवर्तन की बात की जाए तो पहले ये थानेश्वर हरियाणा में इनकी राजधानी थी, फिर कन्नौज उत्तर प्रदेश में इनकी राजधानी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हम, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट चल रहे हैं। ठीक है, साहित्य, युद्ध और धर्म। साहित्य, इन लिटरेचर की बात की जाए तो हर्ष की रचनाएं रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये इनकी संस्कृत नाटक थी। वहीं बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित लिखा था, जो कि हर्षवर्धन की जीवनी थी। कादम्बरी भी इन्होंने लिखी थी, कादम्बरी भी लिखी थी। हेमसांग एक चीनी यात्री थे जो उनके कार्यकाल में आए थे, और हेमसांग की रचना क्या थी, सीयू की। हेमसांग को क्या कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसी प्रकार इनकी प्रमुख विजयों की बात की जाए तो इन्होंने गौड़ शासक शशांक को हराया था, परंतु इनकी कुछ पराजय भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से हार गए थे, और इसके साक्ष्य मिलते हैं ऐहोल प्रशस्ति में। ठीक है, धर्म की बात की जाए तो प्रत्येक 5 वर्ष में महामोक्षी परिषद का आयोजन करते थे, और अपना सब कुछ दान कर देते थे। ये कहाँ होती थी, प्रयाग में होती थी। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 100 गाँव दान में दिए थे, यानी कि इन 100 गाँव के से जो भी राजस्व टैक्स आता था वो सारा कहाँ जाता था, नालंदा विश्वविद्यालय के संचालन में उपयोग किया जाता था। तो ये आपके 4 स्टार क्वेश्चन है, ये यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स मान लीजिए इनकी। अब अगर हम प्रश्नों की बात करें तो देखिए, परीक्षा में अभ्यास प्रश्न, अब जितना ही अभ्यास करेंगे उतना ही आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूत होगा। ये मैप में थानेश्वर और फिर कन्नौज, अभी समझाते हैं आपको। तो कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन का हाँ का शासक था। तो से उत्तर क्या है, A कौशाम्बी, B कुशीनगर, C श्रावस्ती और D थानेश्वर। तो से उत्तर का थानेश्वर, और ये हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, हरियाणा, आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। A कन्नौज, B पाटलिपुत्र, C मगध और D कुरुक्षेत्र। तो हम देख चुके हैं, तो सबसे उत्तर है कन्नौज। पहले थानेश्वर थी, फिर कन्नौज बन जाती है इनकी। ये पहली है और ये दूसरी है। व्याख्या के रूप में देखिए तो हर्ष यानी कि पुष्यभूति वंश के शासक थे, और इनकी प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर हरियाणा में थी। इनकी बहन राजश्री की रक्षा और प्रशासनिक सुविधा के लिए इन्होंने अपनी राजधानी को कन्नौज में स्थानांतरित करवा लिया था, यानी कि थानेश्वर टू कन्नौज इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की। अगला प्रश्न देखिए तो साहित्य और विस्तार से संबंधित प्रश्न है। कादम्बरी के लेखक कौन थे, A कालिदास, B कौटिल्य, C हर्ष और D बाण यानी कि बाणभट्ट। तो से उत्तर क्या है, D बाणभट्ट। और ये प्रश्न पूछा गया आपसे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर इंजीनियर 2016 की परीक्षा में। अगला प्रश्न कौन सा आपका, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था जो शासन में था उनके। एक पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर। B पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। C पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा।
पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। डी राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो आपका सही उत्तर है डी राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अच्छे से याद रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ से प्रश्न आता है आपका। और ये प्रश्न कब आया था? यूपी ट्रिपल एस सी की विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में आया था। तो उसमें क्या करना हमें? बाण भट्ट ने लिखा हर्षचरित और कादम्बरी। हर्ष ने लिखा रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, संस्कृत नाटक थे ये। 5 इंडीज कौन से थे उत्तर भारत के? प्रमुख क्षेत्र जो थे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है आपकी। ये राजपूत शासक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले हम। संस्थापक थे, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतीदुर्ग या दंतीवर्मन। चोल वंश के थे विजयालय चोल, 9वीं शताब्दी में स्थापना की थी उन्होंने। पाल वंश गोपाल, पूर्वी भारत के थे ये। और तोमर वंश नंगनपाल दिल्ली में थे। कला और सभ्यता की बात की जाए तो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। महाबलीपुरम जो रथ मंदिर है उसका स्थापना करवाई थी पल्लव वंश ने। और विरूपाक्ष मंदिर जो हम्पी कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है ये। बृहदेश्वर मंदिर चोल शासकों ने स्थापित करवाया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वही चीज़ बार बार नहीं पढ़ना है। अगला है आपका परीक्षा से संबंधित राजवंश और संस्थापक। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? ए महेंद्र वर्मन, बी हर्षवर्धन, सी दंतीवर्मन, सी डी सिंह विष्णु। तो उससे उत्तर क्या है? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतीदुर्ग यानी दंतीवर्मन। ये आपकी यूपी ट्रिपल सी वीडियो पूर्ण परीक्षा 2023 से पूछा गया था। अगला प्रश्न आपका, चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ए आदित्य, बी विजयालय चोल, सी अरिजय चोल, डी परांतक चोल। तो उससे उत्तर क्या आपका? बी विजयालय चोल। देखिए, राष्ट्रकूट ये कन्नड़ मूल के थे। दंतीदुर्ग ने चालुक्यों को हराकर इसकी स्थापना की थी। किसको हराया था? चालुक्यों ने। ये आपको पता होना चाहिए चोल वंश की बात की जाए तो। विजयालय चोल पहले पल्लव सामंत थे, यानी कि जो संस्थापक थे चोल वंश के विजयालय चोल, वो पल्लवों के क्या थे? सामंत थे। तो उन्होंने ही पल्लवों को हराया और तंजौर पर अधिकार कर लिया और यहीं पे क्या की? चोल साम्राज्य की नींव स्थापित करी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद कर लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा या वीडियो को 2-4 बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मंदिर और स्थापत्य की बात करें तो एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो ए पल्लव, बी सातवाहन, सी राष्ट्रकूट, डी मौर्य। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? सी राष्ट्रकूट, यानी कि एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, और ये एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है, यानी कि मोनोलिथिक है। और ये जो प्रश्न पूछा गया आपसे यूपी ट्रिपल एस सी मंडी परिषद 2016 में पूछा गया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंश के शासन के दौरान बनवाया गया था? ये है पल्लव राजवंश की बात कर रहा है। ठीक है, तो ए बृहदेश्वर मंदिर, बी नागेश्वर मंदिर, सी हजारा मंदिर, डी महाबलीपुरम मंदिर। और इसका सही उत्तर क्या है? महाबलीपुरम यानी मामल्लपुर जो मंदिर था उसको बनवाया था, ठीक है, पल्लव राजवंशों ने। तो इस प्रकार आप क्या देख रहे हैं, महाबलीपुरम का मंदिर क्या बनाया था? पल्लव राजवंश ने बनाया था। और ये पल्लव वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा थोड़ा संक्षेप में देखना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। चोल प्रशासन, भूमिदान और शब्दावली। ठीक, अब इसमें क्या है? चोल अभिलेखों के अनुसार जैन समाजों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? ठीक, चोल वंश बहुत लोग दान दिया करते थे, उसको अलग नाम रखे गए थे। तो हम बात करें जैन समाज के, जैन संस्थाओं की बात कर रहे हैं। ए विल्यन गवई, बी शाला भोग, सी पल्लीच्छदनम, डी ब्रह्मते। तो चोल अभिलेखों के अनुसार जैन समाजों को दान दी जाने वाली भूमि का नाम क्या था? पल्लीच्छदनम। तो ये इसका सही उत्तर है आपका। ठीक है, इसी प्रकार विलन गवई की बात करें तो जो विलन गवई थी वो गैर ब्राह्मण किसानों को दी जाती थी। ठीक है, और शाला भोग की बात करें तो स्कूल विद्यालय के लिए दी जाती थी। इसमें ब्रह्मदेव की बात करें तो ब्राह्मणों को दी गई भूमि थी। वहीं पलिच्छनम क्या थी? जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट्स बनाए रखना, आपने याद करते रहिएगा बार बार इसको। अब साहित्य भूगोल के प्रश्नों को देखें तो कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा साहित्य? ठीक है, ए तमिल साहित्य, बी वैदिक साहित्य, सी उर्दू साहित्य और डी संस्कृत साहित्य। तो आपका सही उत्तर क्या है? तमिल साहित्य। तमिल साहित्य को ही संगम साहित्य कहा जाता है। और अगला प्रश्न आपका, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित था? ए पश्चिमी, बी पूर्वी, सी दक्षिणी, डी उत्तरी। तो उससे उत्तर क्या है आपका? पूर्वी, यानी कि बंगाल,
बंगाल प्लस बिहार। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो संगम साहित्य तमिल कवियों की सभा थी, एकेडमी थी। पालवंश के संस्थापक थे गोपाल, और इन्होंने बंगाल और बिहार यानी पूर्वी भारत में इसकी स्थापना की। धर्मपाल कहते हैं महान शासक थे इस वंश से, तो इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और आगे बढ़े तो विविध आपका सेक्टर आता है, इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें विविध से। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? यूपी ट्रिपल सी चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा गया था। देखिए जो भी प्रश्न इसमें आए हैं वो सभी PYQ हैं, तो बार बार मैं ना भी बोलूँ तो आप समझ लीजिएगा कोई ना कोई एग्जाम है जहाँ से प्रश्न आया हुआ है। तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ए श्रीकालहस्ती, बी तिरुपति, सी हम्पी, डी मडक्कलम। और इसका सही उत्तर क्या है आपका? हम्पी। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक। ठीक है, और ये जो कर्नाटक का हम्पी है ये कहाँ है? यूनेस्को में भी शामिल है इसको। कहाँ? यूनेस्को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। और अगला प्रश्न आपका है 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? ए तोमर वंश, बी खिलजी वंश, सी सैयद वंश, डी तुगलक वंश। तो आपका सही उत्तर क्या है? तोमर वंश। अगर हम थोड़ा सा नोट्स देखें तो विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में स्थित है। दिल्ली, जिसका प्राचीन नाम ढिल्लिका भी था, की स्थापना तोमर वंश यानी के अनकपाल ने की थी, और बाद में चौहानों ने इस पर अधिकार कर लिया था। ये आपके बहुत महत्वपूर्ण PYQ चल रहे हैं, प्लीज़ और प्लीज़ याद कीजिए, समझते रहिएगा। अगला हमारा चोल वंश से संबंधित प्रश्न है कि नौसेना और जल प्रबंधन। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी, क्या 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? ठीक, ए राजेंद्र प्रथम, बी राजराजा प्रथम, सी अधिराज, और डी इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पूछा आपका UP ट्रिपल सी चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा गया था, यानी कि लेखपाल की जो परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित प्रश्न है। अब अगर हम बात करते हैं सही उत्तर की, तो 16 मील लंबी चोल झील का जो निर्माण करवाया था वो राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। जो राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी अभियान की सफलता पर गंगाईकोंड चोल की उपाधि धारण की। किसी गंगाईकोंड चोल की उपाधि धारण करते हैं और अपनी राजधानी नाम क्या रखते हैं? गंगाईकोंड चोलपुरम अपनी राजधानी स्थापित करते हैं। ठीक, और इन्होंने यहीं पर क्या किया? चोलगंगम सिंचाई के लिए एक नहर या झील बनवाई थी, और ये झील थी इसकी लंबाई कितनी थी? 16 मील थी, बहुत लंबी झील थी। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े तो क्विक रिवीजन है आपके लिए, याद कर लीजिएगा। आपके हमेशा एग्जाम में जो आते हैं उन प्रश्नों को शामिल किया है, उन फैक्टों को शामिल किया है जो हमेशा पेपर में आते रहते हैं। तो पहला, हर्ष की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित की गई। हर्ष के नाटक थे रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। हर्ष की प्राचीन का उल्लेख है आपके पुलकेशिन गुप्त द्वारा ऐहोल अभिलेख में मिलता है। हिंद सांग कब आया था? हर्ष के काल में आया था, और उसने पुस्तक लिखी CU की। ये यात्रियों को राजकुमार कहा जाता है। राष्ट्रकूट संस्थापक कौन थे? दंतिदुर्ग। इन्होंने एलोरा मंदिर बनवाया था, और कृष्ण प्रथम इसके निर्माता थे। चोल संस्थापक में विजयालय थे। नौसेना और स्थानीय शौचालय के लिए प्रसिद्ध था ये। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, पूर्वी भारत और बंगाल में यानी कि बिहार और बंगाल में स्थापित था। संगम साहित्य तमिल भाषा में था। भूमिदान की बात की, ब्राह्मण शाला भोग स्कूलों या विद्यालयों के लिए, परिस्थितिगम जैन समाज के लिए था। देखिए सफलता का मूल मंत्र क्या है? निरंतर अभ्यास, और हम आप PYQ के माध्यम से निरंतर अभ्यास करवा रहे हैं। इसके बाद आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो।